जहां पर गरीब लोगों को अनाज गांव में दिया जाना चाहिए, वो अनाज टेम्पुड़ा में भर भर के या व्यापारियों के यहाँ आता बिकने के लिए। यह गलत है कि नहीं है? कंट्रोल का अनाज गेहूं मंडी में जाते हैं बिकने के लिए, लेकिन अभी ये सब रोक देंगे और कार्रवाइयां होगी, कुछ लोग जेल वेल भी जाएंगे। आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। वो नहीं फिर मोबाइल में आएगा कि यार फलाना आदमी ने कंट्रोल वाला जेल में जाते और विदा के शिकायत करी, काई ना मालूम काई धारा लिखना क्या है, वो वे धारा लिखूंगा जो है। थोड़ा आगे को आगे। ठीक है, मैं समझ गया बात। अभी होता क्या, कंट्रोल बोलते हैं ना, कंट्रोल उसको कहते हैं उचित मूल्य की दुकान। उचित मूल्य की दुकान है मतलब कम पैसे में अनाज मिलता। क्या मिलता है? क्योंकि सरकारी है वो, सरकारी है वो। जहां जहां दुकान पर जो मनखा आपड़े वहां परेला है। अब ये काम क्या करते पता है? मशीन पे अंगूठा लिखा लेते हैं, उधर से वो कार्रवाई पूरी कर लेते हैं अनाज निकालने वाली, और अपने क्या बोलते हैं, यार तेरा अंगूठा मिल नहीं रहा है, लकीर नहीं आ रही, ऐसा बोलते हैं। ऐसा बहुत होता है। आप लोगों ने मुझे विधानसभा भेजा, लगभग 8 महीने होने वाले हैं। इन लोगों को पर्याप्त मौका दिया है अपन ने सुधरने का। अब ये नहीं सुधर रहे हैं, इसका मतलब आप समझ गए, अब कार्रवाई करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। जहां पर गरीब लोगों को अनाज गांव में दिया जाना चाहिए, वो अनाज टेम्पुड़ा में भर भर के या व्यापारियों के यहाँ आता बिकने के लिए। यह गलत है कि नहीं है? कंट्रोल का अनाज गेहूं मंडी में जाते हैं बिकने के लिए, लेकिन अभी ये सब रोक देंगे और कार्रवाइयां होगी, कुछ लोग जेल वेल भी जाएंगे। आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। वो नहीं फिर मोबाइल में आएगा कि यार फलाना आदमी ने कंट्रोल वाला जेल में जाते और विदा के शिकायत करी, काई ना मालूम काई धारा लिखना क्या है, वो वे धारा लिखूंगा जो है। लेकिन अभी थोड़ा सा इलाज तो करना पड़ेगा। अब आज इस भाषण के माध्यम से अगर हो रिकॉर्ड तो मोबाइल में डाल देना, तुम्हारे गांव वाले कंट्रोल वाले दुकान वालों को सुधर जाए तो ठीक है। फिर भी एक मौका दे रहे हैं 2-4 दिन के लिए, मगर तुम्हारे जो बड़े अधिकारी हम उनको नहीं छोड़ सकते अवैध काम करने के खिलाफ में। तुम्हारे बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, छोटों के ऊपर एक आध बार दया करेंगे, माफ करेंगे। बहुत कहने के बाद भी नहीं सुधरते हैं तो हम लोग कारण बताओ नोटिस नहीं देते हैं, सीधा सट गबड़ू। सही है कि नहीं? कितना दिन सही यार, करता करता खाता खाता ठगता ठगता। गरीब का पैसा अगर ठग लिया है तो वो पैसा गुजरात में, बड़ोदरा या अहमदाबाद अस्पताल में पत्ती जमा करना पड़ता है। ऐसा हो रहा है। जितने भी आप में से गौरव। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय टंट्यामा। मैं मीडिया प्रभारी भारत आदिवासी पार्टी का जी हाँ, हमने तो सब कुछ देख लिया। हर एक कंट्रोल में ऐसे ही हो रहे। हमारे आदिवासी समाज के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जी हाँ, सही सा है ये कि हमारे एमएलए साहब कमलेश्वर जी डोडिया ने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है कि हमारे आदिवासी समाज के लोगों को बेवकूफ़ी बना के, जैसे कि अंगूठा लगवा लेते हैं और जैसे कि बोल देते हैं कि वो कंट्रोल वाला जो भी व्यक्ति होता है, जो कंट्रोल जो भी चलाता है, वो बोल देता है कि अंगूठा लग भी जाता है, मशीन बज भी जाती है, जिसके बावजूद भी बोल देते हैं कि अंगूठा नहीं लगा हुआ। इसके बाद हमारे आदिवासी समाज के लोग बहुत ही परेशान रहते, बहुत ही परेशान रहते। कैसे बोलते हैं कि आधार कार्ड नया बना, ये करा वो करा, ये करा वो करा, ये करा वो करा, और जो कंट्रोल चला रहा वो अंगूठा लगवा के और धान निकाल के उसका घर चला रहा। वो सही है। हमारे एमएलए साहब ने एक मुद्दा वो भी उठाया कि एक छोटा सरपंच मंत्री जो इनकी तनख्वाह रहती है 600, 7,000, 8,000 या ऐसे 4, 5, 6, 7,000 रहती है ना एक महीने की, तो उसका घर कैसे चलाएगा, क्या करेगा, वो क्या करेगा। इसके बावजूद भी वो सरपंच मंत्री जो भी होता है वो उसने बड़े बड़े बंगले लिए, और जी हाँ, स्कॉर्पियो गाड़ी ब्लैक में घूमते, 18-20 लाख की गाड़ी में घूमते हैं। तो तुम्हारी तनख्वाह आती है 4, 5, 6, 7 हज़ार महीने की,
और आपने इतने इतने बड़े बंगले कैसे बना लिए, वो भी मार्केट में जाके, जैसे कि रतलाम, बांसवाड़ा, ऐसे बड़े बड़े मार्केट में जाके इन्होंने बंगले खरीद लिए। और इनकी तनख्वाह देखो। बेवकूफ़ आप हो, जब आप ऐसे आवाज़ नहीं उठाओगे, इसी तरह से आप रहोगे तो आदिवासी समाज इसी तरह से नीचे दबता जाएगा। तो इसीलिए आदिवासी समाज को जागरूक होने की ज़रूरत है। और जी हाँ, हर गांव में इसी तरह से हो रहा है। कंट्रोल वाले बेवकूफ़ी बना बना कर आदिवासी लोगों के जो धान निकाल लेते हैं, वो अंगूठा लगवा के बोल देते हैं कि नहीं लगा, आधार कार्ड बना, ये कर, वो कर, ये कर। न भले वो अंगूठा लग गया हो, उस मशीन भी बच गई हो, तो भी हमारे जो भी बुजुर्ग गांव में रहते हैं वो अनपढ़ लोग रहते हैं। हमारे तो आदिवासी समाज में अधिकतर अनपढ़ लोग ही रहते हैं ना, आप सभी को। पर इस तरह से बेवकूफ़ बनाया जाता है। कहाँ पर? ये कंट्रोल वाला, जो वो अपने को ही पता है कि जो धान देता है, वो क्या करता है कि अपने आदिवासी समाज के जो भी बुजुर्ग जाते हैं कंट्रोल दुकान पे, वहाँ पे तो उचित मूल्य दुकान पे, तो उनको क्या बेवकूफ़ बनाया जाता है कि आपका अंगूठा नहीं लगाना, भले लग गया हो। और जिसके बाद वो जितना भी धान रहता है, पता है आपको एक महीने में कितना धान रहता है? जितने, जैसे कि एक पंचायत में कितने जनसंख्या है, तो बोलेगा कि उसमें तो 5,000, कोई बोलेगा 10,000 जनसंख्या रहती है। जैसे कि यहाँ से ये बजट बेचते हैं कि वहाँ पे उस पंचायत में इतने लोग, ये क्यों मांगते हैं? जैसे कि आपको कूपन में, आप भी जैसे कि हर किसी की कूपन बनी हुई होगी, है ना, राशन कार्ड जो आपके बोलते हैं, राशन कार्ड। पर मैं इसी में बोल देता हूँ क्योंकि हमारे आदिवासी समाज के लोगों को किसी को समझ में नहीं आता, तो मैं आदिवासी समाज में भी समझाता हूँ इसलिए। तो आप लोगों को भी पता होगा कि उस राशन कार्ड में जैसे कि 5 है किसी घर में सदस्य, तो 5 ही लोगों के नाम लिखे हुए हैं। जो जन्म ले लेता है तो उसके समथिंग 1 साल बाद नाम जुड़वा ही जाता है। तो वो जितने भी लोगों की, जैसे कि 10,000 रह रहे हैं एक गांव में लोग जनसंख्या, तो वो 10,000 के जो वो जैसे कि वहाँ से धान आता है, आप समझ सकते हैं, गेहूँ चावल जो भी, तो वो तो हर एक महीने देगा भाई। सरकार है, सरकार का नियम है। ऐसा नहीं कि 1 महीना छोड़ के 1 महीने को कंट्रोल वालों को देगा वो धान, ऐसा नहीं है। वो हर महीने डालेगा, हर एक महीने डालेगा। पर साला ये समझ में नहीं आता है कि जब ये कोई, जैसे कि 100% आदिवासी है, 100% में से कभी 10% आदिवासी नहीं लेने गए, जैसे कि नहीं लाए कंट्रोल से, तो वो धान कहाँ जाता है? सोचने की बात है, वो धान कहाँ जाता है? और जिसके बाद 10,000 लोगों का धान आता है इतना, उसमें से किसी को अंगूठा नहीं लगा, कहीं ये नहीं हुआ, ये वो सब कुछ बंद करवा देते कि अरे ये नहीं हुआ था, आपने तो नया आधार कार्ड बनाए लाओ, यो करो वो करो। जिसके बाद वो धान कहाँ जाता है? अरे सरकार तो हर महीने बेचती है, वो तो हर महीने बेचती है ना, वो तो हर महीने बेचती है। उसको थोड़ी पता कि उसका आधार कार्ड खराब हो गया, ये हुआ, ये वो, उसको थोड़ी पता है। पर ये लोग इसी तरह से हमारे आदिवासी समाज के लोगों के साथ लूटा जा रहा है। पर आप फिर भी चुपचाप हो, आप एक वो महान बनो।